मित्रों नमस्कार। गोंड आदिवासियों के छुपे संस्कृति, उनके रीति रिवाजों के जो महत्वपूर्ण अंश है, जो आप वापस से हमारे इस चल रही कड़ी में देख रहे होंगे। देवी यात्रा से जुड़ी आज की यह कड़ी बेहद महत्वपूर्ण है, तो आपसे आग्रह रहेगी कि आप अंत तक बने रहेंगे। मित्रों, अंत तक बने रहने का एक मूल कारण यह भी है क्योंकि आप सभी जिम्मेदार और बुद्धिजीवी हैं और आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए पूरी जानकारी के साथ अगर आप आगे आना चाहते हैं तो आपको अंत तक बने रहना होगा। मित्रों, देवी यात्रा जिस गांव के मुख्य पुजारी के घर से प्रारंभ होता है, जैसा कि उदेला गांव का जो मुख्य पुजारी है, जिसे हम पटेल भी कहते हैं, उनके घर में जिस तरीके से देवी बंजारण बूढ़ी उनके देखरेख में देवी यात्रा उनके घर से निकलकर देवगुड़ी तक कैसे पहुंचती है, इस दौरान जो शोभा यात्रा देवी जी का निकलता है, जिसमें अलग अलग गांवों से पधारे जो देवी मैया के सेवादार हैं, यानी जो पुजारी हैं, वे कैसे अपने देवियों को अपने सेवादारों के संग देवगुड़ी तक लेकर जाते हैं। जाने की उस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, जो पटेल समाज है, जैसा कि ग्राम उदेला की हम बात कर रहे हैं, पटेल और उनका समस्त परिवार उनके यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे जितने भी सेवादार हैं, सर्वप्रथम यात्रा से पूर्व उन्हें सफ़ेद रंग का गमछा देकर उनका स्वागत किया जाता है और 84 गांव के जो मुख्य पुजारी होते हैं, यानी जिन्हें माझी भी कहते हैं, उन्हें लाल रंग की पगड़ी से आवभगत करते हैं। उसके पश्चात हमारे जो मोहरी वादक हैं, उन्हें भी सफ़ेद गमछा देकर आवभगत किया जाता है। यानी देवी यात्रा मुख्य पुजारी के घर से गांव के मंदिर तक, जिसे देवगुड़ी भी कहते हैं, वहां तक पहुंचने के पूर्व की सबसे पहली विधि है गमछे से स्वागत करना। इसके बाद जब ये निकलते हैं देवगुड़ी तक के लिए, तो सर्वप्रथम पंक्ति में नियम के अनुसार मोहरी वादक होते हैं और उनके ठीक पीछे 84 गांव के जो माझी हैं वे होते हैं। फिर उनके बाद जिस गांव में यह देवी यात्रा निकल रहा है, उस गांव का जो मुख्य पुजारी है वे रहते हैं। उसके बाद बाकी गांव से अपने देवियों के साथ आए सेवादार यानी पुजारी वर्ग वे रहते हैं और अंत में सारे गांव के जो पुजारी वर्ग अपने अपने देवियों का जो ध्वज होता है, जो अलग अलग रंगों का होता है, वे अपने साथ लिए एक कतार में ताल से ताल मिलाते हुए मोहरी बाजा के मृदंग के संग झूमते हुए सीधे अपने मूल स्थान, यानी देवी का मूल स्थान जो देवगुड़ी है, जो मंदिर है, वहां तक पहुंचते हैं। पहुंचने के दौरान सारे जो सेवादार हैं मैया का जयकारा लगाते हुए बाजा की धुन में भक्ति भाव से, श्रद्धा के भाव से आगे बढ़ते रहते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच शोभा यात्रा का यह मंजर दोस्तों देखने योग्य होता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको हमारे इन ग्रामीणों से संपर्क करना होता है, क्योंकि बिना इनके सहयोग के आप बिहड़ घने जंगल में, जो नदी नालों पहाड़ पर्वतों से भरा हुआ है, बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र है, आपको पहुँचना होता है। देवगुड़ी से जब देवगुड़ी तक जब यह शोभा यात्रा पहुंचती है, उससे पूर्व देवगुड़ी में पहले से एक सेवादार मटके में भरे जल के साथ होता है, जो आने वाले मैया के जितने सेवादार हैं, जो माई जी का छत्र, कलश और पूजन की वो सारा सामान, देवी का श्रृंगार का जो आइटम है, जो आप देख रहे थे कि दो सेवादार अपने कंधे में एक लकड़ी के सहारे एक बड़े से बॉक्स यानी बक्से में वो लेकर आ रहे थे, तो सारे लोगों को उस जल से उनके पैर को पखारा जाता है और उसके पश्चात
देवी का नमन करते हुए वे देवगुड़ी तक जाते हैं। देवगुड़ी के अंदर जो दो स्थान होता है, एक स्थान जहाँ पे हमारी गोंड समाज की जो मैया है यानी बंजारन देवी है, उनका गर्भगृह होता है, और ठीक उससे पहले एक छोटा सा कमरा जिसमें दाहिने ओर भगवान शिव की शिवलिंग और बाईं ओर जो हमारे मोहरी वादक हैं वे वहाँ विराजते हैं और बाजा को बजाते हैं। बजाने के दौरान देवी किस तरीके से पुजारी वर्ग के शरीर में उनका आह्वान होता है, किस तरीके से वो झूमती है, किस तरीके से पूजन की सारी व्यवस्था हमारे जो 84 गांव के मांझी हैं यानी मुख्य पुजारी हैं उनके देख रेख में उस विशेष गांव का यानी उदेला गांव के जो पटेल हैं वे कैसे पूरे पूजा पाठ को करते हैं, आप आने वाले कड़ी में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए, और जी हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय रहते दुर्लभ, अनदेखी, अनसुनी वीडियो आपके स्क्रीन पर समय रहते चली आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे संग बने रहने के लिए। Thank you.